बिहार में इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह एपिसोड के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच संबंधों में तल्खी आई। इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से बीते दिन पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान आया जो इन अटकलों को और हवा दे सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में 26,000 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी सरकार पर स्पष्ट रूप से निशाना साधा। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे और तेजस्वी की मौजूदगी में नीतीश लालू राबड़ी सरकार की याद दिलाते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए नीतीश ने याद दिलाया और कहा कि 2005 में जब उन्हें राज्य की कमान संभाली थी तब 12.5% से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तब उनकी सरकार ने बड़े पैमाने पर टोला सेवकों और तालीमी मरकजों की भर्ती शुरू की थी। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों पर किए गए सर्वेक्षण का भी हवाला दिया। 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया। और सबसे ज्यादा महादलित और अल्पसंख्यक थे, तो हम लोगों ने तो शुरू किया था टोला सेवक तालीमी मरकज, और उसके चलते अब लगभग 12.5% का काम पूरा हो गया। अब टोला सेवक का तालीमी मरकज को जो हम काम में लगाए थे, अब उसको भी तो इतना हम पैसा दे दिए हैं और सरकारी नौकरी उनको किया ही गया, सरकारी नौकरी दे दिया गया है। अब शिक्षकों की तरह ही उनको भी पूरा का पूरा अब हम लोग दे रहे हैं पैसा। अब उनसे भी हम अब उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी अब स्कूलों में जाएं, तब इतनी संख्या में टीचर्स रहेंगे कि कोई दिक्कत कभी न होगा नहीं, और सब लोगों को बहुत तेजी से पूरे तौर पर सब काम हो जाएगा। तो यही हम लोगों को चाहते हैं कि इसीलिए हर तरह से सब लोगों को पूरा हो। और इसलिए अब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो काम किया जा रहा है, तो अभी हम लोगों ने पिछली बार कुछ महीना पहले ही ये कहा, और कितना तेजी से उन लोगों ने काम किया है। योजनाओं के बारे में दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जागरूक करते हैं। सीएम नीतीश ने टोला सेवकों और तालीमी मरकज से कहा कि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप स्कूलों में जाएं और अपनी सेवाओं का विस्तार करें, क्योंकि आपको शिक्षक की तरह राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान लालू यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राज्य सरकार की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने जब ये बयान दिया उस वक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। बता दें कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीयू ने सहयोगी राजद के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा है। नीतीश की पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 17 सीटों पर कोई समझौता नहीं करने के अपने रुख पर कायम है। वाम दलों ने 9 और कांग्रेस ने 10 सीटों की मांग की। ऐसे में राजद के लिए 4 सीटें बचती है। जेडीयू के दावे ने आरजेडी के लिए दुविधा पैदा कर दी, क्योंकि उसे अपने गठबंधन सहयोगियों की मांगों और अपने हितों का भी ध्यान रखना है। इसी बीच पटना में लगे पोस्टर्स को लेकर के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती का क्रेडिट लेने वाले पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार नजर आए, तेजस्वी गायब दिखे, जिस पर लिखा था रोजगार का मतलब नीतीश सरकार। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनने का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने गठबंधन में शामिल दलों के बीच कन्वीनर पोस्ट के लिए उनके नाम पर आम सहमति नहीं बनने का हवाला देकर प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1 जनवरी को राबड़ी देवी का बर्थडे था। ये मौका महागठबंधन में एकजुटता दिखाने का बड़ा अवसर था, लेकिन नीतीश कुमार ना तो लालू परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे और ना ही सोशल मीडिया पर राबड़ी के लिए एक पोस्ट लिखा। इसके बाद से कयास लगाने शुरू हो गए कि क्या जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक है। इसकी चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर दही चूड़ा भोज का आयोजन करने वाले हैं। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद ये भोज आयोजित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बार भी 14 और 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज रखा जाएगा। इसमें महागठबंधन के तमाम नेताओं के लालू परिवार के आवास पर पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। नीतीश के जाने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है कि वो इस भोज में शामिल होंगे या नहीं। नीतीश और लालू परिवार ने एक दूसरे को नए साल की सार्वजनिक तौर पर बधाई भी नहीं दी थी। इन संकेतों से बिहार की राजनीति में उथल पुथल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार शामिल होते हैं या फिर नहीं। पटना से आदित्य वैभव की रिपोर्ट, बिहार तक।